जयपुर में एक बार फिर से जिहादी अटैक का मामला सामने निकल कर आया है और इस बार जिहादियों के निशाने पर थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। दरअसल जयपुर में बीती रात शरद पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में बवाल मच गया। इस दौरान हुई चाकूबाजी में, सोचिए चाकूबाजी हुई है जहां पर 8 से 10 लोग घायल हो चुके हैं। चाकूबाजी में घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुई और अस्पताल में हिंदूवादी संगठनों की भारी भीड़ भी लग गई। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और प्रसाद वितरण हो रहा था। झगड़ा झंझट के कारण एक पक्ष ने धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। आइए अब इस खबर के पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी की मदद से। धन्यवाद श्याम। और आइए इस खबर के पक्ष के बारे में आपको बताते हैं। तो इस खबर का पक्ष ये कहता है कि पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। हमले से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करके हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी हुई थी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर भी खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने दोषियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राठौर ने कहा कि राजस्थान में कानून का राज होगा, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है और इसके बाद इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। कार्यक्रम आरएसएस का चल रहा था मंदिर में और हम सब लोग अपना भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उसी दौरान मंदिर के बगल में जो आदित्यन अपराधी है वो निकल के आता है और अपने बच्चे के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में आता है और वो अचानक चाकुओं से और हमला कर देता है। मना करता है यानी कि अपने आप क्यों पूजा अपने क्यों यानी कि अपने आप हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। शरद पूर्णिमा के खीर का उत्सव था तो शांति से बैठ के हम 10-11 लोग थे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतनी देर में वो आया, उसका लड़का साथ में था, 2 जने थे वो, एक के हाथ में लठ था। आते ही वो खीर जो पकड़ी थी उसके लात मार के उसने खीर फैला दी और सीधे आकर के गाड़ी उपते करने लग गया। हम जैसे उसको समझाने लगे तो वो, अब हमें पता नहीं कि वो चाकू मार रहा है, वो तो जैसे ऐसे मारते मारते सबके चाकू मार दी। जब ब्लड आने लगा तब पता लगा कि चाकू मार दी इसने। उसके मन में क्या था, कभी उससे हमारी दुश्मनी कभी रही नहीं ना। अब उसके मन में क्या लेके आया वो तो, हाँ, उससे कोई ऐसे परिचित भी नहीं थे उससे। और जब हम इस खबर के विपक्ष की तरफ जा रहे हैं तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब ऐसा मामला सामने आया तो समय समय पर आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यक्रम में जिहादियों के निशाने पर कार्यक्रम रहा। आरएसएस का जो भी कार्यक्रम रहा उस पर जिहादी ने हमेशा निशाना बनाया है। लेकिन ये जो मामला निकलकर सामने आया है, इसे लेकर हमले के पीछे वजह आखिर क्या हो सकती है, जिहादियों की तरफ से अपनी दलील में क्या कुछ दावा किया गया है, ग्राफिक्स के माध्यम से पहले हम आपको वो समझाएंगे। तो हमले के पीछे वजह क्या है तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दें कि मंदिर की जमीन पर नसीब चौधरी का दावा है। जमीन पर मालिकाना हक जताता है नसीब। मंदिर से लगती जमीन पर नसीब का घर है और आने जाने के लिए एक रास्ता भी बना रखा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को ब्रीफ करते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं, उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है
उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की। देखिए वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। नहीं, देखिए इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं, और नाम से भले ही ऐसा लगता हो लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं।